माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग संत मरियम मगदलेने का फीस्ट मनाते हैं। पवित्र बाइबल में 2-3 जगहों पर संत मरियम मगदलेने के विषय में लिखा है। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 में। वहां पर कुछ स्त्रियां, नारियां प्रभु ईसा मसीह का सेवा शुश्रूषा करते हुए प्रभु का फॉलोवर बन करके, शिष्य बन करके उनके साथ चलने के विषय में लिखा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2। और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी, मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे। 7 अपदूत अर्थात पूर्णता। इसलिए कहा जाता है ये अपदूत पाप का एक चिन्ह भी है। पूर्ण रूप से पाप में जीवन जीने वाली एक स्त्री थी मरियम मगदलेनी एक कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले ईसा मसीह के पीछे उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला एक शिष्य के रूप में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। यदि हम लोग देखें 1969 का जो मिसा बलिदान वगैरह का जो कैलेंडर है, उसके अनुसार मरियम मगदलेनी का 22 जुलाई तारीख को मेमोरियल मनाता था, अर्थात स्मृति मनाया जाता था। केवल मेमोरियल था, फीस्ट नहीं मनाता था जैसे संतों का फीस्ट मनाते हैं। लेकिन 2016 में संत पापा फ्रांसिस ने इस मेमोरियल को पर्व के रूप में अर्थात फीस्ट के रूप में अपग्रेड किया। प्रेरितों के समान मरियम मगदलेनी को भी सम्मान देना शुरू किया। इसके पीछे का बहुत ही बड़ा एक कारण है। संत मरियम मगदलेनी को प्रेरितों की प्रेरिता कहते हैं। प्रेरितों की प्रेरिता, अपोस्टल टू अपोस्टल्स कहते हैं। ईसा मसीह ने अपने पुनरुत्थान का सुसमाचार प्रेरितों को सुनाने के लिए भेजने वाली प्रेरित यही है। इसलिए मरियम मगदलेनी को प्रेरितों की प्रेरिता, अपोस्टल टू द अपोस्टल्स कहते हैं। पवित्र बाइबल में जैसे हम लोगों ने लूकस का सुसमाचार अध्याय 8:2 में एक शिष्य बनकर के उनके पीछे चलने वाली मरियम मगदलेनी को हम देखते हैं। और वहां पर कहते हैं
मरियम मकदल ने इससे 7 अपदूतों को निकाला था, इसलिए वो उनका फॉलोवर बनकर के उनके पीछे हैं। ईसा मसीह के पीछे चलने वाले नारियों के जहां कहीं भी नाम है, वहां पर हम लोगों को मरियम मकदल का नाम को जोड़ता हुआ मिलेगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, ईसा मसीह के शिष्य लोग सब जब ईसा मसीह गिरफ्तार हुआ, भागे। ईसा मसीह के क्रूस के नीचे धैर्य के साथ खड़े रहने वाली एक स्त्री के रूप में मरियम मकदल को नाम हम लोग पढ़ सकते हैं। यदि हम योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह के क्रूस के नीचे खड़े रहने वालों के विषय में वहां पर लिखा है, ईसा की माता और उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मकदलना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। इसका मतलब एक बार ईसा मसीह का शिष्य बनने के बाद सदैव वो ईसा मसीह के साथ ही रहे, डर के मारे उन्हें छोड़ करके नहीं जाता हुआ। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 61 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 61 के अंदर, जब ईसा मसीह का दफन हो रहा था, उस दफन के समय पर वहां पर मरियम मकदलना उपस्थित थी, ये लिखा है। और दूसरी बात है, ईसा मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले दर्शन दिया मरियम मकदल को ही, क्योंकि इतवार के दिन तीसरे दिन पोर फटते ही उसे पहले ही वो कब्र के पास जाते हैं। ईसा मसीह के शरीर को सुगंध लेपन करने के लिए गया और वहां पर कब्र खुला हुआ और ईसा मसीह का दर्शन मरियम मकदल को मिलते हैं। योहन का ही सुसमाचार अध्याय 20 उसके वाक्य 11 से अगर हम पढ़ें, वहां पर इसके विषय में लिखा है, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा लेंगे और मैं नहीं जानती कि उन्हें उनको कहाँ रखा है। ईसा मसीह के शरीर को सिपाही लोग कहीं उठा करके लेके गया या यहूदी लोग कहीं लेकर के छिपा लिया है, ये सोच करके वो रोने लग रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वह ये कहर का मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझ करके कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा लेंगे तो मुझे बता दीजिए कि आपने कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी भाषा में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। तब ईसा के पास वो जाते हैं, चरणों में लिपटने के लिए चाह रहा था, लेकिन ईसा मसीह उसे मना करते हैं
और उन्हें भेजते हैं, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर के शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा और ये संदेश सुनाया। इसलिए प्रेरितों की प्रेरिता इन्हें कहते हैं। अपस्टोला, अपस्टोलोरूम, लैटिनी भाषा में अपस्टोला, अपस्टोलोरूम कहते हैं। प्रेरितों को संदेश सुनाने वाली प्रेरिता। इसी कारण संत पापा ने 2016 में इनका जुलाई 22 तारीख का जो मेमोरी वाला था, यादगारी करता था, उसको फीस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अपग्रेड किया। एक और बात मुझे पढ़ने के लिए मिला, जैसे पश्चिमी कलीसिया, लैटिनी कलीसिया में संत पापा के रूप में संत ग्रेगरी महान रहता था। उस समय से मरियम मगदलीनी को कभी कभी लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से एक पापिनी स्त्री के विषय में लिखा है। कभी कभी ये सिखाते थे कि ये पापिनी स्त्री ये मरियम मगदलीनी है। इसी प्रकार योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में हमें लाजर के बहन मरियम के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, और वो भी यही है कर करके इस प्रकार जोड़ करके बोलता था। अर्थात मरियम मगदलीनी ही लाजर का बहन जो मेरी है, और मरियम मगदलीनी ही लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 के अंदर प्रभु ईसा मसीह के चरणों पर बैठ कर रो रही थी, आंसुओं से पैरों को धोना और उनके बालों से, केशों से उनके पैरों को पोंछना, इत्र लगा करके चुंबन देना, ये जो कार्य करने वाली उसको भी मरियम मगदलीनी समझते थे। पुराने समय पर इस प्रकार एक टीचिंग चलता था, लेकिन 1969 का 1969 का ये जो लिटरेजिकल कैलेंडर वगैरह जो बनाया, उसके अंदर इस प्रकार का ये जो चिंता में ये तीनों मरियम मगदलीनी है, इसको हटा करके केवल मरियम मगदलीनी का फीस्ट 22 जुलाई को मनाने का निर्णय किया। केवल मेमोरियल के रूप में मरियम मगदलीनी का ही नाम, अर्थात लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से जो पापिनी स्त्री है उन्हें अलग किया। इसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 11 का लाजर का बहन जो मरियम है उनको भी अलग किया। इन तीनों को एक है ये बोलना, ये विश्वास करना, ये बंद किया गया। लेकिन हमें मालूम है पूर्वी कलीसिया में पहले भी इस तीनों को अलग अलग व्यक्ति ही मान करके सिखाते थे। केवल मरियम मगदलीनी जहां नाम लिखा है वही व्यक्ति मरियम मगदलीनी है। ये पूर्वी कलीसिया, विशेष रूप से जो बाइजेंटाइन जो ट्रेडिशन है उसके अंदर तीनों को अलग अलग ही सिखाते हुए आए हैं। अभी मरियम मगदलीनी का पर्व मनाते हुए हम लोगों के लिए कुछ सीख कलीसिया देते हैं। सबसे पहले 7 अपदूत कहा जाता है पाप में जीवन जीने वाली। प्रभु ईसा मसीह के साथ मुलाकात के बाद प्रभु का शिष्य बनकर अपने पापों के लिए पश्चाताप कर, मन परिवर्तन कर,
क्रिस्त के साथ जुड़ करके इसके बाद वो लौट करके नहीं गई। चाहे ईसा मसीह गिरफ्तार होना, उन्हें क्रूस दंड देना, उनका मृत्यु, सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ, लेकिन वह पूर्ण रूप से विश्वास किया यही मुक्तिदाता ईश्वर है। इस प्रकार का विश्वास में वो दृढ़ रही। तो हर पापी को पश्चाताप करने का मौका ईश्वर देता है और हम अपने पापों को स्वीकार कर पवित्रता का जीवन जीने का प्रयत्न मरियम मग्दलिनी के समान करना है। यदि वो पूर्ण रूप से बड़ी पापिनी स्त्री थी, लेकिन आज कलीसिया उन्हें संत के रूप में जो मनाते हैं। संत पापा फ्रांसिस इस पर्व को ठहराते हुए कहा, स्त्रियों को कलीसिया में एक गरिमा है, एक स्थान है, और ईसा मसीह भी यही चाहता था, इसलिए ही मरियम मग्दलिनी को पहला दर्शन दिया। इसका मतलब कलीसिया में स्त्रियों का एक गरिमा है, आदर है, सम्मान है, और सुसमाचार का सेवा करने के लिए उनका कुछ भूमिका है। इसको ये पर्व दिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 641 में 641 में लिखा है, स्त्रियों को ही ईसा मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद पहली गवाह के रूप में उस संदेश को सुनाने के लिए भेजा है, और तब से स्त्रियों को कलीसिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा सुसमाचार का प्रचार चलता भी जा रहा है। और आज संत मरियम मग्दलिनी का पर्व मनाते हुए हमें भी एक निर्णय करना है कि हमें भी संत मरियम मग्दलिनी के समान अपने पुराने पापों के लिए पश्चाताप करना और एक दृढ़ निश्चय करना, आपसे ऐसा गलतियां ना करने का, प्रभु से जुड़ करके एक पवित्र जीवन जीने का। और हमें भी एक पवित्रता का जीवन जीना है, विशुद्धि का जीवन जीना है, संत बनने के लिए जीवन जीना। हम सब एक संत है ये विश्वास करते हुए जब हम क्रिस्त से जुड़ करके जीवन जिएंगे, ये संभव है। इसलिए हम आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, जैसे तूने मरियम मग्दलिनी को पाप से मुक्त किया और अपनी सच्ची एक शिष्या के रूप में आपने उन्हें चुना, नियुक्त किया और भेजा गया। हे प्रभु, हमें भी रूपांतरित कीजिए, हमें भी अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने के लिए प्रभु से जुड़ करके पवित्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमें भी आपके पुनरुत्थान की साक्षी बना दीजिए। हे संत मरियम मग्दलिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।